हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन पर। आइए देखते हैं नवंबर माह की 5 महत्वपूर्ण घटनाओं को जो एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं, और पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमारी पहली घटना है वह अंतर्राष्ट्रीय नीति से, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। दोस्तों, कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को बुरी तरीके से प्रभावित किया, किंतु भारत ने हर संभव प्रयास किया कि अन्य देशों की सहायता की जाए, और इसी में से एक था मिशन सागर, जिसके द्वारा ये प्रयास किया गया कि इंडियन ओशियन रीजन के देशों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। और इसके लिए आईएनएस केसरी के द्वारा ये प्रथम चरण में ये प्रयास किया गया था कि खाद्य सामग्री को इन क्षेत्रों में उनको उपलब्ध कराया जाए। और हाल ही में इसकी दूसरी श्रृंखला, हाल ही में इसका दूसरा चरण चलाया गया, और मिशन सागर का दूसरे चरण में आईएनएस एरावत के द्वारा सूडान, साउथ सूडान और इरिट्रिया जैसे देशों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई। तो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि कौन सा मिशन चलाया गया था। एक तो हो गया मिशन सागर, उसके बाद में किस लक्ष्य के साथ चलाया गया था, खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। रीजन इंडियन ओशियन रीजन हो गया, और आईएनएस केसरी था और आईएनएस एरावत। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, जो हमारी अगली न्यूज़ है वो स्पोर्ट्स से संबंधित है। और हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स किरेन रिजिजू ने स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए रीजनल सेंटर का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन वर्चुअल तरीके से किया गया, और यह जीरकपुर पंजाब में स्थित है। तो आपको ये स्थान याद रखना है, अक्सर एग्जाम में इस तरीके की क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, हमारी तीसरी न्यूज़ पर्यावरण से संबंधित कह सकते हैं हम। हाल ही में गंगा उत्सव का आयोजन किया गया। दोस्तों, हम जानते हैं कि 2008 में 4 नवंबर को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, नेशनल रिवर घोषित किया गया था। और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा 3 दिवसीय आयोजन किया जाता है गंगा उत्सव का, और इसके द्वारा प्रयास किया जाता है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, स्टेक होल्डर इंगेजमेंट बढ़ाया जाए, और विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियाँ, क्विजेस इत्यादि का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा भारत सरकार गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं भी चला रही है, कई प्रकार के कार्यक्रम भी चला रही है, जैसा कि 2014 में नमामि गंगे प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, और गंगा एक्शन प्लान है, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान है, जिसको हम पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। क्लीन गंगा फंड है, जिसको 2014 में लाया गया। भुवन गंगा वेब ऐप है, और वेस्ट डिस्पोजल को बैन किया गया गंगा में प्रोवाइड करने के लिए एनजीटी के द्वारा। तो ये सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं गंगा को प्रदूषण मुक्त करने का। दोस्तों, हमारी जो चौथी न्यूज़ है वह इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था से संबंधित है। हम जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ गया था, जिस कारण छोटे उद्यमियों को बड़ा नुकसान हुआ। और इसे देखते हुए और जीडीपी को फिर से पटरी पर लाने के उद्देश्य से सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम शुरू किया, जिसके द्वारा छोटे उद्यमियों को बैंक और एनबीएफसीज के द्वारा ऋण प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो इसी को हाल ही में 1 माह के लिए फिर से बढ़ा दिया गया, और 30 नवंबर तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। और इसका जो कवरेज 100% गारंटी कवरेज किया जा रहा है वो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। जो ऋण दिया जाएगा वो बैंक्स और एनबीएफसीज के द्वारा दिया जाएगा। ये अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे हैं। बैंक के लिए 9.25% का इंटरेस्ट रेट है, और एनबीएफसीज के लिए 14% का इंटरेस्ट रेट है, जो कि 4 साल के लिए दिया जाएगा। इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी भी बनाई गई है, और सरकार प्रयास कर रही है कि इसके द्वारा छोटे उद्यमियों को फिर से पटरी पर लाया जा सके। वहीं पे अगर हम नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी की बात करते हैं, तो यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत स्थित डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज की एक कंपनी है, और इसको कंपनीज एक्ट 1956 के द्वारा बनाया गया था। ये एक सरकारी कंपनी है। हमारी 5वीं न्यूज़ है वह स्वास्थ्य से संबंधित है। दोस्तों, हाल ही में अपने ग्लोबल हंगर रिपोर्ट वाले वीडियो में भी हमने देखा था कि भारत की कुपोषण की समस्या बहुत बड़ी है, और हंगर रिपोर्ट में भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो इसे देखते हुए और भारत में अनीमिया और अंडर न्यूट्रिशन की समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने फूड फोर्टिफिकेशन स्कीम का एक फिर से मूल्यांकन किया और इसको एक्सटेंड किया है। और ये फूड फोर्टिफिकेशन स्कीम जो है इसको 2019 में लॉन्च किया गया था, और अभी प्रयास किया जा रहा है कि जो फोर्टिफाइड राइस है, न्यूट्रिशन राइस है, उसको इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज मिड डे मील स्कीम के द्वारा जो आकांक्षी ज़िले हैं, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर
लोगों तक इसको पहुंचाया जा सके। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज की, तो इसको 2 अक्टूबर 1975 को लॉन्च किया गया था। और मिड डे मील स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो इसको 1995 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको ऐसे ही लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। थैंक यू।